हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक 2023। तो 2023 में जितने भी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें और लेखक हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, अंबेडकर अ लाइफ इस पुस्तक को लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स, शशि थरूर काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, तो इनसे जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट पुस्तक हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये भी इनकी ही किताब है। और नेक्स्ट है एरा ऑफ डार्कनेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल टिक करें। एरा ऑफ डार्कनेस से काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। और नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है। तो देखिए, उपन्यास है पागल खाना, इसको लिखा गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा। इसको भी डबल टिक करिए। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनको 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये जीता है सूर्यनाथ सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए, मैडम कमिश्नर इस पुस्तक को लिखा गया है मीरान चड्डा बोरवंकर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इस बुक को जो है ये लिखा गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, ये बुक है फ्रेंड्स, आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। इस बुक को लिखा गया है अमीश त्रिपाठी और साथ में भावना रॉय के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, डबल टिक कर लीजिए। टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए, टाइम शेल्टर इस उपन्यास के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पुटिनोव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ में देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पुटिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। तो फ्रेंड्स, टाइम शेल्टर जो लिखी गई है किसके द्वारा, जॉर्जी गोस्पुटिनोव के द्वारा। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। तो इनकी आत्मकथा है सूर्यवंशम और इनको दिया गया है 32वां सरस्वती सम्मान, और ये हाल ही में दिया गया है। इसलिए फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किस अभिनेत्री ने जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पहला उपन्यास लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इस उपन्यास को लॉन्च किया गया है हुमा कुरैशी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इस बुक को लिखा गया है विपुल रिखी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको भी डबल टिक कर लीजिए। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इस पुस्तक को लिखा गया है नीरजा चौधरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा है। देखिए, वेस्टर्न लेन इसको लिखा गया है चेतना मारू के द्वारा। तो चेतना मारू ने लिखा है
वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास को। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे, देख लीजिए करगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये करगिल एक यात्री की जुबानी, इस पुस्तक को लिखा गया है ऋषि राज के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अ फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को किसने लिखी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए फूल्स जर्नी इस पुस्तक को लिखा गया है सारिका भारद्वाज के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए, द आर्ट ऑफ प्लंडर इस पुस्तक को लिखा गया है आलेख्य तलपात्रा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आलेख्य तलपात्रा जिनने लिखा है द आर्ट ऑफ प्लंडर। अगला रहेगा लेटर्स टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल टिक कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, लेटर्स टू सेल्फ इस पुस्तक को लिखा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्रियों द्वारा लिखी गई जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रधानमंत्रियों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकों को। देखिए, पहला है एग्ज़ाम वॉरियर जो लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सोशल हार्मोनी ये भी लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला है चेंजिंग इंडिया, ये लिखा गया है मनमोहन सिंह जी के द्वारा। और अगला है मैटर्स ऑफ डिस्कशन, ये लिखा गया है इंदर कुमार गुजराल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमॉन्ग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमॉन्ग द डेड इन बनारस इस पुस्तक को लिखा गया है राधिका अयंगर के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इस बुक के लेखक कौन है। तो मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के लेखक हैं फ्रेंड्स अश्विंदर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो बुक का नाम है इंग्लिश में ही पढ़ लेना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस तो आपको इंग्लिश में ही बुक का नाम दिया जाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि इंग्लिश में ही इसको रीड करें। ओके, आगे बढ़ेंगे, रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो रिंग साइड पुस्तक फ्रेंड्स लिखा गया है डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व इस बुक को लिखा गया है सज्जन कुमार और सुधा पई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, ये लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह ने लिखा है कलर्स ऑफ डिवोशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वैंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, वैंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर पेगी मोहन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी डबल टिक कर लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, डॉक्टर पेगी मोहन ने इस पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में फ्रेंड्स पेगी मोहन जी को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है इस बुक के लिए। कौन सी बुक के लिए, वैंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लेखक हैं नंदिनी दास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स, ये नवंबर के करंट अफेयर्स में ही है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, नंदिनी दास को कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक को लिखा गया है अभय के द्वारा। तो अभय के ने लिखा है मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। आगे बढ़ेंगे, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा को लिखा गया है फ्रेंड्स PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, PS श्रीधरन पिल्लई कौन है, वर्तमान में गोवा के गवर्नर हैं। और इसके अलावा देखिए, PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो है व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, और अगला है
एनटी प्रिया कवितकल, ठीक है। तो ये दोनों जो है लिखा गया है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स जो आत्मकथा होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और जो क्रिकेटर्स की आत्मकथा होती हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो देखिए पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट ये किसकी आत्मकथा है, ये है अमृत माथुर की आत्मकथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977 नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स अभिषेक चौधरी के द्वारा। तो वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977 को लिखा गया है अभिषेक चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सैक्रेड इंडियन माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये पुस्तक लिखा गया है के गोपाल कृष्णन के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये पुस्तक लिखा गया है फ्रेंड्स अमिताभ घोष के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अमिताभ घोष भी काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं जिनके एग्ज़ाम्स में जो पुस्तक है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनकी अभी की हाल ही में जो फेमस बुक है ये है स्मोक एंड एशेस आ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। इनके अलावा जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सी ऑफ पॉपीज़ इनके द्वारा लिखी गई बुक है, जंगल नामा, रिवर ऑफ स्मोक, द कैलकटा क्रोमोसोम, द शैडो लाइन, द सर्कल ऑफ रीजन्स, द लिविंग माउंटेन, ये सारी किताबें लिखी गई हैं अमिताभ घोष के द्वारा। ओके आगे बढ़ेंगे। रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा ये लिखा गया है इनमें से एस हुसैन जैदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी पेड PDF की वेबसाइट है ना ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibooks.pdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिलने वाली है। तो आप जाके इस वेबसाइट से उनको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में आपको देख लीजिए 10 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का PDF है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का ये भी मिल जाएगा। पॉलिटी का PDF मिल जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और अच्छा बना देगा। तो आप जाकर के इनको बाय कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com से। ठीक है आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। नेक्स्ट है इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी 1947 to 1977 इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी इस पुस्तक को लिखा है अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये पुस्तक लिखा गया है फ्रेंड्स BK शिवानी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है कस्तूरी रे के द्वारा। तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रेजिना हिल की लेखिका कौन है, ये है कस्तूरी रे। नेक्स्ट है द इंडियन मेट्रोपोलिस रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द इंडियन मेट्रोपोलिस रिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेस के लेखक इनमें से हैं फिरोज वरुण गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन इस बुक को जो है ये लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है KM चंद्रशेखर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा इस पुस्तक को लिखा गया है P ज्योतिमणि और G बालन के द्वारा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा गया है फ्रेंड्स आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर, यानी कि देख लीजिए इन दोनों ने लिखा है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों।
नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 इसको लिखा गया है इनमें से विजया विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। अगला रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन इसको लिखा गया है डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो इसको लिखा गया है बोरिया मजुमदार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस को किसने लिखा है? तो देखिए, हाल ही में जो है रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा। तो अभी आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा गया है नारायणन वाघुल के द्वारा। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये बुक लिखी गई है इनमें से पीयूष बबेले के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, डेमन कोपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो डेमन कोपरहेड लिखा गया है बारबरा किंगसॉल्वर के द्वारा। तो देखिए, बारबरा किंगसॉल्वर ने लिखा है डेमन कॉपरहेड। देख लीजिए फ्रेंड्स, बारबरा किंगसॉल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है, ये जीता है बारबरा किंगसॉल्वर ने। किस उपन्यास के लिए जीता है? डेमन कॉपरहेड के लिए जीता है। अगला देखिए, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, ये किताब जो है लिखी गई है रचना बिष्ट रावत के द्वारा। नेक्स्ट, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, ये बुक लिखी गई है एस जयशंकर के द्वारा। अगला रहेगा क्वेश्चन, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन्ड द पुअर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, ये लिखा गया है मेघनाथ देसाई के द्वारा। तो इन्होंने लिखा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन्ड द पुअर। अगला क्वेश्चन है आपका, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, ये लिखा गया है इनमें से शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। तो शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़। अगला क्वेश्चन, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम ये लिखा गया है संजीव सान्याल के द्वारा। अगला रहेगा, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्निटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स विक्रम संपत के द्वारा। तो विक्रम संपत ने लिखा है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्निटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका रहने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए, जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। तो देखिए, जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी ये लिखा गया है अरविंद मंडलोई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये पुस्तक लिखा गया है एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, द लिटिल बुक ऑफ जॉय ये लिखा गया है इनमें से दलाई लामा और डेस्मंड टूटू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे वीडियो का, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा गया। तो देखिए, फियरलेस गवर्नेंस जो है ये लिखा गया है डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा। नेक्स्ट, टॉम्ब ऑफ सैंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो टॉम्ब ऑफ सैंड को लिखा गया है इनमें से गीतांजलि श्री के द्वारा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, टॉम्ब ऑफ सैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता था। ठीक है, तो 2022 में जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया था गीतांजलि श्री को उनकी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और इसके बाद इस पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद था ये किया गया है डेजी अरोकेकवेल के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट इस पुस्तक को लिखा गया है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखा गया है साजन सिंह यादव के द्वारा। तो इन्होंने लिखा है इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू
वैक्सीन मैत्री। आपका अगला क्वेश्चन है उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स विक्ट्री सिटी लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स सलमान रुश्दी, इसके साथ अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, शशि थरूर, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेखक हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इनके सारे बुक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है द लास्ट हीरोज़ फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है। द लास्ट हीरोज़ फूड सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, ये लिखा गया है फ्रेंड्स पलागुम्मी साईनाथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ये लिखा गया है इनमें से डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये पुस्तक लिखा गया है फ्रेंड्स आर कौशिक और आर श्रीधर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो इन दोनों ने मिलकर लिखा है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है वाणी त्रिपाठी टीकू के द्वारा। तो वाणी त्रिपाठी टीकू ने लिखा है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। अगला क्वेश्चन है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किस लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास फूलांच का अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो फ्रेंड्स फूलांच का जो अंग्रेजी अनुवाद है ये किया गया है लेखनाथ छेत्री के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी गई है जी राम रेड्डी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक फ्रेंड्स लिखी गई है अभय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com पे मिल जाएंगी। यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट जो जीके की पीडीएफ्स हैं मिल जाएंगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। जाके ज़रूर विजिट करें और बाय करें हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और पॉलिटी की पीडीएफ्स भी अवेलेबल की गई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए क्या है क्वेश्चन। ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ये पुस्तक अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी जिसको ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गया था, ये लिखा गया है साहिल सेठ के द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पॉर्टेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर कर्ण सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए 2023 में गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स पुस्तक के लिए डायलॉन थॉमस पुरस्कार किसने जीता। तो फ्रेंड्स इस बुक के लिए गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स डायलॉन थॉमस पुरस्कार जीता है अरेंज इम्फेकांडो ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो सिंधिया और 1857 इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सैंचो के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता है पेटरसन जोसेफ ने। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए पहले कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फातिमा असगर को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका उपन्यास ट्रस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए उपन्यास ट्रस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है हरनान डियाज को। अगला क्वेश्चन मलयालम भाषा में उपन्यास पेरुमज़हते कुंजितालुकल के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स पेरुमज़हते कुंजितालुकल के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये दिया गया है प्रिया एस को। आपका अगला क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आदिवासी छात्रों के लिए कुवी और देसिया पुस्तकें कहाँ लॉन्च की। तो इन्होंने ये पुस्तकें लॉन्च की हैं फ्रेंड्स भुवनेश्वर में। ओके, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन इस बुक को लिखा गया है अशोक टंडन के द्वारा। अगला रहेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्ण चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर किस नाम से ई बुक लॉन्च की है। तो फ्रेंड्स ई बुक को लॉन्च किया गया है पीपल्स G20 नाम से।
अगला रहेगा कुछ अधूरे शब्द नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए कुछ अधूरे शब्द, इस पुस्तक के लेखक हैं आशुतोष अग्निहोत्री। आपका अगला क्वेश्चन है कृष्णा द सेवेंथ सेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये पुस्तक लिखा गया है देवाशीष चटर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, इस पुस्तक को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड भी काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, तो इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बुक्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाउ टू लिव योर लाइफ, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइटिंग फॉर माई लाइफ, द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, द ट्रीज ऑफ देहरा, हाउ टू बी अ राइटर, द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज, हाउ टू लिव योर लाइफ, और उसके साथ साथ द लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। तो ये टॉप 9 बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं और आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा गया है सतीश चंद्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं आर चिदम्बरम और साथ में सुरेश गंगोत्रा। तो राइट आंसर है दोनों ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक को किसने लॉन्च किया है। तो इस बुक को लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्रिकेटर MS धोनी ने किसकी आत्मकथा न जान साक्षी का विमोचन किया है। तो फ्रेंड्स ये है आत्मकथा के अब्दुल गफ्फार जी की। नेक्स्ट देखिए मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, इस बुक को लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के लेखक कौन है। तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर नज़ीमा मरईकायर और साथ में डॉक्टर YS राजन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे उपयुक्त दोनों ए एंड बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, इस बुक को लिखा गया है TN शेषन के द्वारा। तो ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबॉर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स विनोद मनकारा के द्वारा। अगला है सिम्फनी टू जैज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स सिम्फनी टू जैज ये लिखा गया है अंकित खेमका के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी लिखी गई है काकी माधव राव के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज अ कॉमरेड को किसने लिखा है। तो इनकी आत्मकथा है ये माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये लिखी गई है मंजू सारा राजन और के शैलजा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ सूटेबल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस बुक को जो है ये लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है अनुराग बेहर के द्वारा। बढ़ेंगे आगे। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी गई है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनी से जुड़े हुए बुक्स के बारे में। देखिए बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये है सुरेश रैना की जीवनी पर आधारित। अगला है प्लेइंग इट माई वे, ये है सचिन तेंदुलकर की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये है युवराज सिंह की। नेक्स्ट है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरव गांगुली की। नो स्पिन, शेन वार्न की। और नेक्स्ट है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये है क्रिस गेल की। और नेक्स्ट है 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण की। तो आई होप आपको ये क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली देखे गए हैं ये क्वेश्चंस। ओके। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को फ्रेंड्स लिखा गया है सब्यसाची डैस और
पत्ताभी राम के द्वारा। तो उपयुक्त दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, वॉर एंड वुमेन इस पुस्तक को लिखा गया है डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द इंडियन नेवी एट 75 रिमाइंसिंग द वॉयज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अरित्रा बनर्जी और रंजित बी रॉय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन इसको लॉन्च किया गया था रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा, बट इसको लिखा किसके द्वारा है? तो ये लिखा गया है गौतम बोरा के द्वारा। ओके, अगला रहेगा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों पर लिखी गई पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 का विमोचन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स C रंगराजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये पुस्तक जो है ना, ये लिखी गई है जुपिंदरजीत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में मैंने यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर कर दिया जो साथ में हेल्पफुल हो जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शंस गिवन है, आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म इस पुस्तक को किसने लिखा है। साथ में फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? ठीक है, तो उपन्यास विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राइट, और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है हमारे पेड PDF के बारे में www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से जाकर के आप रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDF को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बाय कर सकते हैं। ठीक, तो ज़रूर विजिट करें और बाय करें हमारे वेबसाइट से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, हमारे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राइट, तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।